आप फ़ख्रे अजम, आप शान अरब, आप फ़ज़ल अतम, आप रहमत लकब, रहमतुल आलमीन, ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन पाकिस्तान में ईद मिलादुन नबी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। महफिल मिलाद का इनेकाद फ़िज़ाएँ दरूद व सलाम से मुअत्तर, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अकीदत और मोहब्बत का इजहार, हदिया इनात पेश किया जा रहा है। मुल्क भर में जुलूस, गली गली चिरागा, गलियाँ मोहल्लों और बाजारों में सब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा के तोपों की सलामी वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी, फौजी जवानों की नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे, मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क कौम की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएं, पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए जानें कुर्बान करने वाले शहदा के लिए कुरान ख्वानी। 6 सितंबर पाकिस्तान की जुर्रत, बहादुरी और अज़्म की अलामत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल और एयर चीफ का जंग सितंबर के शहदा को खिराज अकीदत। यादगार शहदा रावलपिंडी मुल्तान खारियां गैरिजन में पुरवकार तकरीब। यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। शहदा की इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी, शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में तकरीब, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे। कोयटा गैरिजन में यौम दिफा की तकरीब, शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर यौम दिफा की पुरवकार तकरीब, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। यादगार शहदा पर फूल रखे, फातिह ख्वानी की। सरबराह पाक बहरिया ने शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। कहा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, दुश्मन की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तकरीब में पाक बहरिया के अफसरान, सेलर्स और शहदा की फैमिलीज ने भी शिरकत की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। पाक फौज और रेंजर्स के दस्तों की कोर कमांडर लाहौर को सलामी, कोर कमांडर पेशावर की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे। तकरीब में अस्करी, सिविल हुकाम, तलबा और तालिबात की शिरकत। गवादर में यादगार शहदा पर पुरवकार तकरीब, अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। तकरीब में सिविल और अस्करी हुकाम, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुकर्रीरीन ने कहा कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत ही पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पंजाब में सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर। 4100 मोजा जा डूब गए, अमवात की तादाद 50 हो गई। 42 लाख से जायद अफराद मुतासर, 20 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, 15 लाख जानवरों को भी बचा लिया गया। मगला डैम 87%, तरबेला डैम 100% तक भर चुका। भारत के बाखरा डैम में 90%, पोंग डैम में 99% और थीन डैम में 97% पानी है। बहावलपुर में 80 से जायद देहात ज़ेर आब आ गए। शुजाबाद में 6 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले से तबाही, हज़ारों अफराद पानी में फंस गए। मुजफ्फरगढ़ में भी कई बस्तियां पानी पानी। नारोवाल में दरिया रावी के पानी से हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। नारोवाल शकरगढ़ रेलवे ट्रैक में भी पानी की नज़र। मेलसी में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले से बंद बह गया, पानी बस्तियों में दाखिल। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में कमी आने लगी। सतलुज में हरीके और गंजा सिंह के मकाम पर पानी का लेवल नीचे आ गया। सदनाई के मकाम पर 1,70,000 क्यूसेक हो गई। मुल्तान में शेरशाह पर पानी की सतह में कमी। हेड पंचनद पर 3.25 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। तरीमू बैराज पर पानी का बहाव 6.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। रावी में जसड़, साइफन और शाहदरा पर पानी कम हो गया। आइंदा 24 घंटे में सिंध की जानिब पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान है।
मानसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। पंजाब में आज से तूफानी बारिशों की पेशगोई। स्पेल 10 सितंबर तक जारी रहेगा। रावलपिंडी, लाहौर, मरी, गिलियाद, जेहलम, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात में मूसलाधार बारिशें होंगी। हाफिजाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, झंग, कसूर, सरगोदा, मियावाली में भी बादल खूब बरसेंगे। कराची, सखर, लाड़काना, बदीन, ठट्टा, हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पाकिस्तान में तूफानी बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 907 अफराद जाँ बहक हो गए। 1044 अफराद जख्मी हो चुके। पंजाब में बारिशों से 223, खैबर पख्तूनख्वा में 502, सिंध में 58, बलोचिस्तान में 26 अफराद जाँ बहक हुए। गिलगित बल्दिस्तान में बारिशों से 41 अफराद, आज़ाद कश्मीर में 38 और इस्लामाबाद में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। NTMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब से 7848 मकानों को नुकसान पहुँचा। 6180 मवेशी हलाक हुए। गुड्डू, सखर, कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है। पंजाब हुकूमत के साथ मुसलसल राबते में है। सैलाबी खतरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन का कहना है तमाम हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया। अवलीन तरजीह अवाम की हिफाजत है। अवाम को किसी भी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब तक 1,21,000 से ज़्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। पाक फौज का सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए अमरीकी इमदाद की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीकी नाज़िमुल अमूर और कमांडर USR सेंट ने इमदादी सामान पाक फौज के हवाले किया। US सेंट्रल कमांड 6 परवाज़ों के जरिए इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंचाएगा। अमरीकी इमदाद में खैमे, पानी निकालने के पंप और जनरेटर्स भी शामिल हैं। उधर अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटी बेकर की क़यादत में अमरीकी वफ़द का NDMA सेंटर का दौरा। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने NEOC के सलाहियती दायरा-ए-कार और पेश की इंतबाही निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। बैनुल अक़वामी रिलीफ और आलमी ताउन से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर के मुशीर शरई अदालत के चीफ जस्टिस महमूद सदीकी अल-हबाश की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सदर डॉक्टर महमूद अब्बास के लिए तहनीती पैगाम। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन के बरादर अवाम के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीनियों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, बहादुरी से इसराइली जारहत का सामना कर रहे हैं। गजा के मुकीन कहत का शिकार है। पाकिस्तान गजा के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी जारी रखेगा। मुलाकात में सदर महमूद अब्बास का खत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दिया गया। पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। 6 सितंबर का दिन पाकिस्तानी कौम में मादरे वतन की दिफा और सलामती के लिए एक नया जज्बा पैदा करता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंजापुर का कहना है, हम अपने मुल्क की दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान को एक अजीम, मजबूत और खुशहाल मुल्क बनाने के लिए हर किस्म की वाबस्तगियों से बालातर होकर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। दुश्मन मुसलसल साजिशें कर रहा है। हमें पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। मार्का हक के बाद अब मार्का मैशत पर हमारी नज़र है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मोदी हुकूमत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी करवा रही है। पाक फौज ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में भारत को शिकस्त दी। हमने जंग में दुनिया को दिखा दिया कि जंगे जज्बों से लड़ी जाती हैं। जो है ना वो उसकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, इस वजह से कि टीवी पे भिम्बर सेक्टर का नाम चल रहा है बार बार, तो भिम्बर पर ही वो ज़ख्मी हुआ था। पब्लिक न्यूज़ का ख़ास तौर पे मैं बड़ी थैंकफुल हूँ कि वो अपने प्लेटफॉर्म से ये ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान को, दुनिया को, हमारे बच्चों से रोशनास करना, हमारी फीलिंग से करना, ये आने वाली जनरेशन को तभी तो पता चलेगा कि जिन्होंने अपने आज को आने वाले कल के लिए कुर्बान किया,
पब्लिक न्यूज़ का शोहदाए वतन को सलाम। यौम दिफा पर हीरोज़ की याद में गुड मॉर्निंग पब्लिक का स्पेशल शो। कुर्बानियों की लाजवाल दास्तानें, वतन के मुहाफ़िज़ों की यादें, शोहदा के ख़ानदानों की आंखों में फ़ख्र के जज्बात। शोहदा की फैमिलीज़ का कहना है पब्लिक न्यूज़ का शुक्रिया हर साल हमें याद रखता है, हमारे प्यारों की कुर्बानियों को उजागर करता है। काम